तो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं 3 चीजें जो आपको करनी चाहिए आपके फाइनल मिक्स को बाउंस या एक्सपोर्ट करने से पहले। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है शिवराज ड्रीम आर्ट रिकॉर्ड से और आज आप देख रहे हैं मेरा 15th वीडियो फ्रॉम द 30 डेज 30 वीडियोस चैलेंज, जहां पे मैं बात कर रहा हूं 3 चीजें जो आपको करनी चाहिए आपके फाइनल मिक्स को बाउंस या एक्सपोर्ट करने से पहले। तो सबसे पहले मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहता हूं मेरे साथ बने रहने के लिए। आज 15th वीडियो है, यानी कि हाफ ऑफ द सीरीज कंप्लीट हो चुका है और 15 वीडियोस और रह जाते हैं। और इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिखाया है। तो दोस्तों, मेनली मैं एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर हूं और ऑडियो इंजीनियर हूं और मैं एज अ मिक्सिंग इंजीनियर भी काम करता हूं दूसरे के लिए। तो यूजुअली मैं दूसरे के मिक्सेस करता हूं, दूसरों के लिए गाना प्रोड्यूस करता हूं। मैं खुद के गाने नहीं करता, मैं खुद के गाने बहुत कम करता हूं और मैं यूजुअली दूसरों के लिए प्रोड्यूस करता हूं। तो कुछ चीज़ें मैंने लिस्ट डाउन करी है, 3 चीज़ें मैंने लिस्ट डाउन करी है जो मैं हमेशा करता हूं अपने क्लाइंट्स को अपने मिक्सेस भेजने से पहले। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं करता हूं दोस्तों अपने मिक्सेस को अपने क्लाइंट्स को भेजने से पहले, वो है कि मैं अपने मिक्सेस को अलग अलग स्पीकर्स पे सुनता हूं। मैं अपने स्टूडियो स्पीकर्स पे सुनता हूं। मेरे पास एक सेकेंडरी पेयर ऑफ स्पीकर्स है जो सोनी के हैं, मैं उन पे सुनता हूं। मैं अपने मिक्स को अपने फ़ोन पे ट्रांसफ़र करता हूं। मैं अपने फ़ोन पे सुनता हूं अपने मिक्स को, अपने हेडफोन्स पे सुनता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि मैं मैक्सिमम जितना पॉसिबल हो उतने अलग अलग स्पीकर्स में सुनूं। और वन ऑफ द मेजर रीजंस मैं अपने मिक्सेस को फ़ोन पे ज़रूर सुनता हूँ वो है कि मेरा फ़ोन का आउटपुट एक मोनो सोर्स है, यानी कि लेफ़्ट और राइट सम होके मेरे पास आते हैं मेरे फ़ोन से जब भी मैं गाना बजाता हूँ। तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं अपने मिक्सेस हमेशा एक मोनो सोर्स पे ज़रूर सुनूँ किसी भी क्लाइंट को भेजने से पहले। और मैं आपको इस चीज़ का इम्पॉर्टेंस बताना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्यों ज़रूरी है कि आप अपने मिक्सेस को अलग अलग स्पीकर्स पे या अलग अलग हेडफोन्स पे सुने, क्योंकि आपको ये बात पता होगा कि हर स्पीकर और हर हेडफोन अलग होता है, सबकी फ्रीक्वेंसी रेंज अलग होती है, सबके ग्राफ अलग होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके जो गाने हैं और आपके जो मिक्सेस है वो हर स्पीकर्स पे, हर मॉनिटर्स पे, हर हेडफोन्स पे अच्छी तरह से ट्रांसलेट हो। इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि जब भी मैं अपने गाने को अपने क्लाइंट को भेजूंगा तो ज़रूरी नहीं है कि उनके पास भी उतने हाई एंड स्पीकर्स हैं जो मैं स्टूडियो में यूज़ कर रहा हूँ, या ऐसे हाई एंड हेडफोन्स है जो मैं स्टूडियो में यूज़ करता हूँ। वो एक बहुत सस्ता चीप स्पीकर्स पे सुन सकते हैं, वो अपने चीप हेडफोन्स पे सुन सकते हैं, वो अपने नॉर्मल मोबाइल के स्पीकर्स पे भी सुन सकते हैं। तो मुझे अपने मिक्स को एक ऐसे पोजीशन पे लेके जाना है कि जहाँ पे वो हर स्पीकर्स पे, चाहे वो सस्ते स्पीकर्स हो, सस्ते हेडफोन्स हो, अपने स्टैंडर्ड फ़ोन के स्पीकर्स हों, उस पर भी वो अच्छा साउंड करे। तो ये बात ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ अप्लाई होता है जब आप अपने क्लाइंट्स को ट्रैक भेजते हैं, ये अप्लाई होता है जब आप अपने ट्रैक बनाते हैं तब भी, क्योंकि आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपके जो ऑडियंस हैं, आपके जो कंज्यूमर्स हैं, जो आपका गाना सुनने वाले हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनके पास भी हाई एंड स्पीकर्स हो, प्रोफेशनल लेवल हेडफोन्स हो। वो एक नॉर्मल कंज्यूमर लेवल स्पीकर्स पे या कंज्यूमर लेवल हेडफोन्स पे ही आपका गाना सुनने वाले हैं। तो दूसरा पॉइंट जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं दोस्तों, वो है कि आपको अपने मिक्स को एक दिन के लिए नहीं सुनना चाहिए। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, आप अपने मिक्स को एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। आप एक दिन अपने मिक्स को बिल्कुल नहीं सुनिए। इससे आपके कान थोड़े रिफ्रेश हो जाएंगे, इससे आपकी पूरी थॉट प्रोसेस जो है मिक्स के लिए, इसका आपका जो पूरा अप्रोच है मिक्स के लिए, वो चेंज हो जाएगा। तो यूजुअली जो मैं करता हूँ दोस्तों वो है कि जब भी मैं अपने मिक्स को रैप करता हूँ, मैं एक मिक्स के साथ सेटल हो जाता हूँ और मैं सेटिस्फाइड होता हूँ, मैं एक दिन के लिए उस मिक्स को छोड़ देता हूँ, एक दिन के लिए उस मिक्स को नहीं सुनता। इससे मेरे कान रिफ्रेश हो जाते हैं, इससे मेरे कान को एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है दोबारा उस मिक्स को सुनने के लिए। और जब मैं एक दिन के बाद उस मिक्स को सुनूंगा, फिर मैं उसको समझने की कोशिश करता हूं कि क्या मैंने गलतियां की हैं, क्या सही की है मैंने मिक्स पे और क्या इम्प्रूव हो सकता है। तो ये आप भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ज़रूरी नहीं है कि आप जिस दिन मिक्स को रैप कर रहे हैं आप उसी दिन उसको एक्सपोर्ट करके आप उसी दिन उसको इंटरनेट पे डालें। आप जब भी मिक्स कर रहे हो उसको मिक्स को आप ख़त्म करके एक दिन छोड़ दीजिए और एक दिन जो बीच का गैप है उस दिन आप उस मिक्स को बिल्कुल ना सुनिए। ऐसा नहीं कि आपने थोड़े बहुत पीक्स ले लिए, बीच में आप जाके सुन रहे हैं अपने मिक्स को। आप एक दिन के लिए अपने मिक्स को बिल्कुल नहीं सुनिए और अगले दिन दोबारा आप अर्ली मॉर्निंग उठ के अपने मिक्स को सुनिए ताकि आपको समझ आए एक्चुअल में आपने करा क्या है।
और फाइनल पॉइंट जो मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए अपने मिक्स को एक्सपोर्ट करने से पहले, वो है कि आप अपने मिक्स के मास्टर फेडर पे एक लिमिटर डाल सकते हैं। और मुझे ये भी पता है काफ़ी सारे टेक्नो गीक, काफ़ी सारे ऑडियो फाइल्स अभी कह रहे होंगे भाई ये कैसी नॉलेज दे रहे हो, ये बिल्कुल सही नहीं है कि आप मिक्स पे एक लिमिटर डालें, मिक्स के मास्टर चैनल पे एक लिमिटर डालें। ये बात मुझे भी पता है कि ये बिल्कुल सही नहीं है, आप इस तरीके से अप्रोच नहीं करते हैं। बट जब भी आप अपने मिक्स को किसी को भेजते हैं, लेट्स से मैं अपने मिक्स को अपने क्लाइंट को भेज रहा हूँ, तो वो मिक्स ऑडिबल होना चाहिए, तो वो मिक्स सुनाई देना चाहिए और वो मिक्स फील होनी चाहिए। अगर मैं उसको -6 dB पे, और अगर आपको पता नहीं है तो मिक्स पे मैं -6 dB पे करता हूँ ताकि थोड़ा सा हेडरूम रहे मास्टर के लिए। और जब भी मैं अपने मिक्स को -6 dB पे मिक्स करता हूँ और अगर मैं उसी तरीके से उसको मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा, उसी तरीके से बाउंस कर दूंगा और वो मैं आगे क्लाइंट को भेजूंगा, तो फॉर श्योर वो अप्रूव नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट मिक्स होगा। जब भी वो कंज्यूमर लेवल ऑडियो पे सुनेंगे उनको, वो जब अपने हेडफोन्स पे सुनेंगे, अपने स्पीकर्स पे सुनेंगे, वो मिक्स बहुत सॉफ्ट सुनाई देगा, जिसकी वजह से उनको वो मिक्स फॉर श्योर पसंद नहीं आएगा। ऑब्वियसली क्योंकि लाउड नहीं है मिक्स और आपको ऑडिबल नहीं है मिक्स। तो यूजुअली मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने मिक्स को -6 dB पे ही रखता हूँ, और जब भी मुझे मिक्स एक्सपोर्ट करना होता है एक बार रिव्यू के लिए, तो मैं अपने मास्टर फेडर पे एक लिमिटर डालता हूँ और लिमिटर से थोड़ा सा पुश करता हूँ मैं मिक्स को, ताकि वो मिक्स थोड़ा सा बाहर आए और सुनाई दे। और आपको ये बात भी ध्यान रखनी है दोस्तों कि अगर आप अपने मिक्स को मास्टरिंग इंजीनियर को भेज रहे हैं या खुद अपने मिक्स को आप मास्टर कर रहे हैं, तो आपको ये लिमिटर डालने की ज़रूरत नहीं है और ये लिमिटर कोई यूज़ का नहीं रहेगा, क्योंकि आपको अपने मिक्सेस -6 dB या -8 dB 10 dB पे ही निकालना होता है। उसके बाद आपके मास्टरिंग इंजीनियर उसको पुश करते हैं कंज्यूमर लेवल पे, ताकि वो दूसरे जो मार्केट में अवेलेबल है ऑडियो उसके साथ compete कर सके। लेकिन अगर आप किसी क्लाइंट को भेज रहे हैं अपना मिक्स, अगर आप किसी को अप्रोच कर रहे हैं, इवन अगर आप अपने फ़ोन पे लेके उस मिक्स को घूम रहे हैं और आप अपने दोस्तों को सुनाना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक लिमिटर डालें और उसको पुश करें मिक्स को, ताकि वो मिक्स ईजिली सुनाई दे। तो ये था मेरा वीडियो दोस्तों, 3 चीज़ें जो आपको करनी चाहिए अपने फाइनल मिक्स को एक्सपोर्ट या बाउंस करने से पहले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, वो बेल का आइकन दबाइए, और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे मेरे रेगुलर अपडेट्स होते हैं। आप मुझसे बातें कर सकते हैं, मैं आपसे बातें कर सकता हूँ। मैं मिलता हूँ कल आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, साइन आउट।